बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ड्रिंक है। और ये ऐसा ड्रिंक है जो केमिकल से बिल्कुल पाक है और आप इसे साल भर स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे पहले मैं अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ूँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और मुझे ये भी बताया करें कि आपने रमज़ान के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर रखी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिए हैं माल्टे लिए हैं। माल्टे लेने के बाद मैंने इन्हें छील लिया। छीलने के बाद जो है हम इनका निकालेंगे जूस। जूस आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, हाथ वाली मशीन वगैरह से। ये मैंने मशीन से जूस निकाला है। जूस निकालने के बाद जो है वो मैंने इस तरह से मैंने क्रशर लिया है, बारीक वाला जो है वो लिया है। और माल्टा मैंने लिया है और माल्टे को इस तरह से मैंने रब करके इसके अंदर डाला है। इससे ये होगा, लास्ट पे बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखिएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको इसमें क्यों शामिल किया। शामिल करने के बाद जो है वो मैंने तकरीबन जो है ये मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है, यानी 1 टीस्पून से कम और हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा लिया है। फिर जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। शुगर जो है वो मैंने ऐड की है 5 टेबलस्पून इसमें ऐड करने हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लास्ट पे ऐड किए थे, वो भी बाद में बताती हूँ लास्ट पे क्यों ऐड किए थे, इकट्ठे क्यों नहीं ऐड करने। पैन लेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इस सारे मिक्सचर को मैंने पकाना है। ये देखें जी पकना स्टार्ट हो गया। इस तरह से मैंने शुगर को अंदर इसके डिज़ोल्व करते जाना है, इतना मिक्स करना है ये अच्छी तरह जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए। ये ना हो कि आप इसको छोड़ दें और शुगर नीचे से मेल्ट ही ना हो और ये सारा आपका जो जूस है ये ख़राब हो जाए। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो फ्लेम है यहाँ पे हाई कर देना है। फ्लेम हाई करने से अब ये अच्छी तरह चीनी जो है ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई। हाई करने के बाद जो है ये देखें, अब मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो थिक भी नहीं होना और ये कि चीनी कम थी। मैंने 2 टेबलस्पून इस वजह से ऐड किए और इस वजह से भी बाद में ऐड किए कि इससे हमें इसके पकने का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसको कितनी देर पकाना है। थिकनेस इसमें आने वाली थी और थिकनेस जो है वो आने के बाद जो है ये देखिए मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। और जब इस तरह के बबल्स और इस तरह ये सारी ऊपर बन जाए तब आपने चूल्हा बंद कर देना है। बंद करने के बाद मैंने छन्नी और बर्तन लिया और मैं इसमें क्या करूँगी, इसे छान लूँगी। कैमरा सेट कर रही थी और साथ ही ये देखिए ये जी इसे छान लेने के बाद जो है वो मैं इसे ठंडा करूँगी। ठंडा करके मैं लास्ट में आपको ये बताती चलूँ कि मैंने इसमें इस वजह से शामिल किया था, इसमें किनों का जो छिलका था वो रब करके इसमें देखें जी, ना तो इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना कोई मैंने केमिकल्स ऐड किया। ये हमारे जूस को थिकनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसका जब मैंने वो छान लिया था, छानने के बाद ये जी इसके अंदर से ये जैम हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको आप डबल रोटी पे लगाएं, जैम को आप स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें एक ही चीज़ से आप 2 बना सकते हैं। इसको मैंने टेस्ट किया और वाओ, मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, मैंने थंब शो किया कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपके घर में पड़ा हुआ कोई भी जार हो लेकिन वो शीशे का हो, प्लास्टिक में इसे स्टोर नहीं करना, प्लास्टिक में स्मेल आएगी। इस तरह शीशे का जार लेंगे, उसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे कि उसके अंदर पानी वगैरह ना हो। इससे ये होगा अगर पानी होगा तो वो स्टोर करने के बाद नहीं बचेगा, यानी वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें शामिल किया और ऊपर से किसी भी जो इसका ढक्कन है इसे अच्छी तरह से हम लोगों ने बंद करना है। और जो बंद है वो आप प्लास्टिक लगा के, ढक्कन लगा के फिर बंद कीजिएगा ताकि इसकी बाहर की जो हवा है वो इसके अंदर ना जाए और ये ख़राब ना हो। लें जी आपके लिए मैंने स्पेशल जूस रेडी कर दिया। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो